श्री राम जी, हर हर महादेव। आज आपको हम लाल किताब के 30 अचूक टोटके, जिनके लाभ से आपकी जीवन, आपकी किस्मत, आपका भाग्य बदल जाएगा और लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होगी। नंबर 1, हर रविवार बंदरों को गुड़ और चना खिलाना अच्छा होता है। इससे ग्रह दोष कम होते हैं, काम में सफलता मिलती है और बजरंगबली भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, घर के मंदिर में रोज घी का दीपक जलाना लाभदायक होता है, क्योंकि घर में दीपक जलाने से नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियां घर में आ जाती हैं, पॉजिटिव बनी रहती है और वो अच्छा होता है। नंबर 3, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे कहते हैं कि पीपल में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, शनि दोष कम होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 4, काले कुत्ते को रोटी खिलाना। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रकोप तो दूर होता है, साथ में राहु केतु का भी दुष्प्रभाव दूर होता है और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें हर हाल में कुत्ते को रोटी देना चाहिए। नंबर 5, नदी में तांबे का सिक्का प्रवाहित करना। कहते हैं कि नदी में तांबे का सिक्का प्रवाहित करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और जो समस्याएं हैं आर्थिक की वो दूर होती हैं। घर में झाड़ू हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। जो लोग खुले में रख देते हैं माताएं बहनें, उससे झाड़ू देखने से लक्ष्मी नाराज होती है और लक्ष्मी की जो है समस्या बनी रहती है, लक्ष्मी घर में रहती नहीं है। इसलिए हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 7, गाय को हरी घास खिलाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गाय में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। अगर हम गाय माता को, क्योंकि हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसमें गाय को रोटी खिलाने से, घास फूस खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 8, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हर तरह से जो जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। कहते भी हैं कि शिव जी को जल चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और किसी प्रकार की बीमारियां घर में आती नहीं हैं। नंबर 9, रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके कारण कहते हैं कि भाग्य मजबूत होता है और कहते हैं कि जो माता पिता के चरण छूता है उसको किसी प्रकार की घर में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, उसके सभी कार्य पूरे होते हैं। नंबर 10, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक होना चाहिए, जिसके कारण घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो प्रवेश नहीं करती और घर में पॉजिटिवता बनी रहती है, सकारात्मक शक्ति बनी रहती है। नंबर 11, शनिवार को काले तिल दान करना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है और शनि का दोष भी कम होता है और शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 12, रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य को जल देने से आत्मविश्वास और स्वास्थ्य बेहतर होता है और कहते हैं जिसका सूर्य मजबूत होता है उसको मान सम्मान हमेशा प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। नंबर 13, घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। कहते हैं तुलसी को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। जो तुलसी की पूजा करता है वो कहते हैं कि उसकी लंबी उम्र होती है, सुख शांति और घर में समृद्धि आती है। नंबर 14, गुरुवार को पीली वस्तु का दान करना चाहिए। कहते हैं पीली वस्तु के दान करने से बृहस्पति भगवान खुश होते हैं। बृहस्पति भगवान का दूसरा गुरु का भी दर्जा दिया है, गुरुवार भी बोलते हैं, गुरु का दर्जा दिया गया है। जब गुरु ही स्वयं प्रसन्न होंगे तो स्वयं सारे काम, सारी देवी देवता वासे ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरुवार को पीली वस्तु का दान हमेशा करना चाहिए। नंबर 15, रात में रसोई साफ रखकर सोना चाहिए। कहते हैं कि रात को जूठे बर्तन छोड़ने से आर्थिक समस्या आती है, लक्ष्मी की समस्या आती है। इसलिए हमें रात को सोते समय एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए रसोई घर में और साफ सफाई करके रहना चाहिए। नमक मिले पानी से
घर की सफाई करना अच्छा होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नंबर 17, बड़ों का अपमान न करना। हमें हमेशा बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। अगर हम बड़ों का मान सम्मान करेंगे तो भाग्य और सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 18, मछलियों को आटा खिलाना। मछलियों को आटा खिलाने से घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, कलह कलेश दूर होता है, और कहते हैं कि मछलियों को दाना डालने से घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है। नंबर 19, सोने से पहले भगवान का स्मरण करना अच्छा होता है। कहते हैं कि रात को जब हम भगवान का स्मरण करके सोएंगे तो हमें मानसिक शांति और एक अच्छी नींद आती है। कहते भी हैं कि अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए घर में सकारात्मक बढ़ती है। सुबह उठते हैं तो हमें अपने आप को पॉजिटिवता महसूस होती है, इसलिए रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 20, हर शुक्रवार सफेद मिठाई दान करना। कहते हैं कि सफेद मिठाई दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह होता है वो पति पत्नी के आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है और रिश्तों में सुधार आता है। जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके रिश्तों में भी सुधार मिठास बनी रहती है, इसलिए शुक्रवार को ये काम जरूर करना चाहिए। नंबर 21, घर में टूटी चीजें न रखना। घर में कहते हैं घर में टूटी फूटी चीजें रखने से देव देवता नाराज होते हैं और जीवन में रुकावट आ जाती है, इसलिए हमें टूटी फूटी चीजों को या तो दान कर देना चाहिए या उसे दे देना चाहिए। नंबर 23, घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण को हमेशा साफ रखना चाहिए। कहते हैं कि ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ईशान कोण पे हम कोई भारी वस्तु ना रखें, उसको साफ सफाई से रखें। और कहते हैं यहां तक कि अगर ईशान कोण में हम अपना मंदिर भी स्थापित करें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा और सुख समृद्धि लाने वाला होगा, और घर में सकारात्मक ऊर्जा उससे बढ़ेगी। नंबर 24, चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखना लाभ होता है उससे। कहते हैं चांदी के छोटे टुकड़े अपने पास रखने से मन शांत रहता है और चंद्रमा मजबूत होता है। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो घर में शीतलता पवित्रता बनी रहती है। नंबर 25, किसी गरीब को कंबल दान करना। कहते हैं किसी गरीब को कंबल दान करने से पाप कम होते हैं और शनि का प्रभाव भी कम होता है, और जिसके कारण जीवन में समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। नंबर 26, शनिवार को उड़द दाल करना चाहिए। उड़द दाल दान करने से शनि का दोष कम होता है। नंबर 27, सुबह जल्दी उठकर पूजा करना। कहते हैं प्रातःकाल सुबह जल्दी पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उसकी जो आर्थिक समस्या वो दूर होती है। नंबर 28, घर में शंख बजाना लाभदायक होता है। कहते हैं शंख बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक शक्तियां हमेशा दूर होती हैं और घर में सकारात्मकता बनी रहती है, क्योंकि घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए शंख बहुत ही महत्व का विषय है। और साथ में कहते हैं जहां शंख है वहां लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है, और क्योंकि नारायण के साथ लक्ष्मी नारायण का रूप माना गया है शंख को, इसलिए उनके साथ लक्ष्मी का आगमन रहता है। नंबर 29, चींटियों को आटा और शक्कर डालना लाभदायक होता है। मैंने पहले भी कहा है मछली को, चींटी को, है ना, ये जो आटा दान करना धन और पुण्य की वृद्धि होती है, इसलिए हमें चींटियों को आटा शक्कर जरूर दान करनी चाहिए। नंबर 30, हर दिन अच्छा सोचकर और बोलकर दिन शुरू करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम दिन की शुरुआत किससे कर दें, ये बहुत बड़ी जरूरी है। अगर दिन की शुरुआत हम नकारात्मक शब्दों से बोलने से, तो वो पूरे दिन नकारात्मक वातावरण बना रहेगा, कलह क्लेश बना रहेगा। इसलिए दिन की शुरुआत हम अच्छे से करें
किसी अच्छे शब्द को बोलने से करें। जय श्री राम से, हर हर महादेव थे, जय माता दी आदि शब्दों से अगर हम शुरुआत दिन की करते हैं तो घर में पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, सकारात्मक बनी रहेगी। और घर में जब सकारात्मक चीज बनी रहेगी तो मान के चलिए तो घर में देवी देवता प्रसन्न होंगे, पितृ प्रसन्न होंगे और सब प्रकार के कष्ट भी दूर होंगे और हर प्रकार के मान सम्मान यश हमें प्राप्त होगा और लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहेगी। मैंने आपको यहाँ 30 ऐसे टोटके बताए हैं जिनके करने से आपके भाग्य की किस्मत बदल सकती है। मैं कह सकता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी श्री श्री का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, आपकी जीवन भी, किस्मत भी, भाग्य भी बदल जाएगा। मैं ऐसा सोच सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप इसे नहीं जरूर करना।